भगवता नारायण नारायण लक्ष्मण सतनाम भगवद्गीते भवति नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपरा मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताकृतं बाणयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये हरि ओम। हाँ भैया मास्टर जरा राग धीरे धीरे बजाया जाए। चरण कमल मंत्र
राग है उच्च स्वर से है, जिससे लो ब्लड प्रेशर वो ठीक हो जाता है। ये मंत्र है वैदिक होते राग नटवर आना श्री भगवान। जब गाओ तो आंखों से सुपार निकले तो समझो आपका एप्लीकेशन ठाकुर क्या पहुंच गया है। आना श्री भगवान आना सुंदर श्याम हमारे Hare
उपस्थित हमारे पूर्व वक्ता व्यास जी मधुरस मधुर आपको कथा भगवान के श्री रामभद्र के गुणानुमान का गायन करके आपके हृदय को अमृत दिला रहे थे हमारे आशाराम व्यास जी। उससे पूर्व हमारे भैया ससुर जी ने श्री भैया सतप्रकाश जी ने सुनाया और भैया इसको सुनने को बैठे और मेरा नंबर आया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। बड़े बड़े विद्वान अच्छा सुनाया। देखो सभी ब्रह्म विद्या कल्याण ये नहीं करना चाहिए किसने अच्छा किसने, बल्कि सुनकर के साधना करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो अब सत्संग की चर्चा करते हैं आपके समक्ष। सत्संग के समान सज्जनों कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं हो सकता। सत्संगा अनुत्तम लाभ, ये सत्संग अनुत्तम लाभ है और सत्संग परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सत्संग परमात्मा श्रेष्ठ है और सूक्ष्म रूप सत्संग का भाव बताएं तो आप बड़ी श्रद्धा से, ठंडी में आपको विदा हो गई ठंडी, अब तो बसंत ऋतु नाम उष्माकरा बसंत ऋतु आ गई है। ध्यान दीजिए, हमारा भारत बड़ा महान देश है जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं। ये ऋतु बसंत ऋतु है, ऋतु राज इसे कहते हैं। वृक्षों में पुष्प आएंगे और फल लगेंगे। मैं तो लंदन गया, वहां देखा वो ठंडी ठंडी मरो अंदर बैठ के। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत माता की गोद में आए हैं। तो ये भारत माता की, इसमें 6 ऋतुएं होती हैं। सर्दी और क्या होता, सर्दी है, हेमंत है, शिशिर है, बसंत है, ग्रीष्म है और वर्षा। ये 6 ऋतुएं आपके देश में होती है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जैसा हमारा भारत माता है। बोले भारत माता की। तो हम लोग कितना न समय सर्दी है न गर्मी है। तो आपको चर्चा सत्संग चल रही थी। सत्य कहते सत्य का साथ करना, प्रकाराबाधित्व सत्यम, 3 काल जो रहता है उसका साथ करना सत्संग है। पूर्व में कौन था? भगवान। अब हमारे आपके अंदर कौन बैठे? भगवान। और प्रलय काल हो जाएगा तो कौन रहेगा? उनका साथ करना सत्संग है। सत्संग में संक्षेप में यदि आप समझ करें तो बल का दुरुपयोग में करना सत्संग है। बोले धर्म की बल का दुरुपयोग। माता बहनों सुनो, तुम्हारा कल्याण सुनने से होगा। कहा बाबा ऐसे देखो 5 स्थान पर प्रणाम नहीं करना चाहिए, उसे पाप लगता है। माता पिता गुरु को या संत को या विप्र को जब वो उपदेश देता हो तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसके ज्ञान से बल मेरा पार होगा। प्रणाम करने से कुछ नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान देना, जब प्रवचन सत्संग करते हो, कथा सुनाते हो, कोई वक्ता विद्वान आचार्य तो उन्हें प्रणाम दूर से कर लो तो बैठ जाओ। और जब माता पिता गुरु कहीं भोजन करते तो भी प्रणाम मत करो। यदि कहीं जाना तो मानसिक प्रणाम करो। ध्यान दीजिए। और सोते लेटे हो तो भी उनकी आयु नष्ट हो जाए। कहीं सोते लेटे रहते तो भी थोड़े ऐसे मारते नहीं, काहे हमें जल्दी से ऊपर पहुंचाओगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेटे माता पिता गुरु को प्रणाम नहीं करना चाहिए। और चलते हूँ एक ने प्रणाम किया तो महाराज मैं समझा कोई जीव जंतु आ गया है, तो मेरे ठोकर लगी तो मैं धड़ाम से गिरा उसी के ऊपर। मैंने चलते फिरते हुए भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसलिए भाई ये शिक्षा ले लो। तो सत्संग की श्रृंखला संदर्भ में मैं कह रहा था कि बल का दुरुपयोग करना सत्संग है। बोले धर्म की। और माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा न करना सत्संग है। और जाने हुए स्वरूप आत्मा में महाराज, जाने हुए अपने आत्मा में महाराज ऐसा न करना जो कि महाराज निरादर ज्ञान का नहीं करना।
ज्ञान का निरादर नहीं करना सत्संग है, प्रभु में श्रद्धा रखना सत्संग है, और बल का दुरुपयोग न करना सत्संग है। बल का दुरुपयोग न करोगे तो कर्तव्य परायणता अपने आप आ जाएगी। और जाने माने हुए जब परमात्मा को माना जाता भाई बहन, जान तो हम लोग सकते नहीं, भी मन बुद्धि से पढ़े। श्रुति कहती है तो बात हो निवर्तन से अप्राप मनरासः आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न वेद प्रश्न। यानी वेदांत की भाषा में परमात्मा जो है वो अधिष्ठान है, सबका फाउंडेशन है, और बुद्धि आपकी अध्यस्त है, सीमित है। सीमित बुद्धि से परमात्मा को, आत्मा को जाना जा सकता नहीं है। इसलिए परमात्मा को माना जाता है, और जानने में अपने स्वरूप का ज्ञान का निरादर न करो। यानी वो कठिन तो है, संगता विवेक वैराग्य है वेदांत में। जब तक उत्कर्ष इतना ना हो तब तक केवल ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जागरूक क्षति नहीं, जो कि अविद्या की निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए जाने हुए में अपने ज्ञान का निरादर मत करो, माने हुए परमात्मा में श्रद्धा मत करो। और महाराज संसार में क्या है? सेवा है। तो बल का दुरुपयोग ना करो, सेवा कर्मयोग सिद्ध होगा। जाने हुए पर ज्ञान का निरादर न करो, ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा। और माने हुए परमात्मा में श्रद्धा न करो तो कन्हैया आ जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब आप देखो कि आप कौन सा, जिसके ध्यान दीजिए, जो कर्म करना चाहता है और कर्म किए नहीं रह सकता, उसके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग में क्या होता है कि भाई बहनों, आप ही नहीं सुन रहे हो कि कनाडा में भी आवाज जा रही, अमेरिका में जा रही, हर जगह सुन रहे हैं। बोलो बोली गंगा माता की। ध्यान दीजिएगा, जब आप कर्म योग करेंगे तो कर्म, क्योंकि भाई बहन सब कर्म करना चाहते हैं। गीता कहती है कोई क्षण मात्र कर्म किए नहीं रह सकता, नहीं कच्चे क्षण विधा प्रतिष्ठित कर्म कर। पर वेदांती ज्ञानी है तो क्या भूख लगती है तो क्या ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहने से विद्या की निवृत्ति हो जाएगी, वहाँ तो मुक्ति पाना पड़ेगा। इसलिए कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता। भगवान आनंद कल परम गुरु कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ऐसे कर्म करो, तुम्हारे कर्म जो बंधन के हेतु मुक्ति के हेतु बन जाएंगे। बोलो गीता माता की। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, और द्वैत बुद्धि लगाती है गीता, द्वैत बुद्धि लगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को। ध्यान दीजिए, भगवान का, ये भगवान सत्संग का राज है। यहाँ मेरी वाणी पे ठाकुर जय ऐसा समझना, विज्ञानंद बड़ा विद्वान है, कोई नहीं अहंकार करो। भगवान बोल रहे हैं, भगवान आते हैं तो वाणी में शक्ति आती है, कौन बोल पाता है? हवा निकल जाए, राम राम सत्य हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान ने कहा निष्काम सेवा कर्म करो, ध्यान दो, असंग हो ना, निष्काम होकर, निर्लिप्त होकर और अनासक्त होकर। तो कर्म जो बंधन के हेतु हैं, हमारे भैया आज सुना रहे थे कि कर्मणा, मैंने भी उनका सुन लिया, कर्मणा बद्धते, कर्म से बंधन होता है। वेद कहता, गीता कहती है वो आदमी पशु है, उसकी आकृति मानव की है। ज्ञान तद ज्ञान, गीता में भी आया है, ज्ञानेन तद ज्ञानम आत्मना। बात बोले मैं अज्ञान ज्ञान तेज मुह्यंति जनतवा। लो भाई बहनों, ठाकुर जी कन्हैया हम लोगों को जंतु बताए। जंतु माने जानवर। जानवर कौन होता है आदमी पता है? जानवर कोई होता है जो शरीर संसार को अपना मानता है। बलदान की कभी जानवर नहीं बनना। शरीर किसका? बोलो ठाकुर जी का। और संसार किसका? बोले तो ठाकुर जी का। वेदांत की बात है। तुम राज जी ऐसा बात एकदम सर्व क्यों कहते घर मेरा, क्यों कहते धन मेरा, क्यों कहते जमीन जात मेरी, मैंने अपनी जमीन जात बनाई है क्या? क्यों कहते बाल बच्चे मेरे,
क्यों कहते शरीर मेरा है? इसका खामियाजा 84 में जाना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान, प्रेम से बोलो गीता माता जी। देखो माँ पढ़ दे तो बच्चा तृप्त हो जाता, और गीता का ज्ञान सुन लो तो आत्मा तृप्त हो जाती। बोलो सच्चिदानंद भगवान। शंकराचार्य भगवान कहते भगवत गीता किंचित गीता गंगा जलका गीता एनाकार मुरारे रचा तसे मातुम कुत्ते कटाम भज गोविंदम गोविंदम भजो मूढ़मते। बोले शंकराचार्य भगवान की। तो गंगा थोड़ा ले लो भैया, आनंद हो जाए। गीता का ज्ञान थोड़ा सुन लो, नर से नारायण हो जाए, अभी अभी हो जाएंगे। यहाँ नगर नारायण है सौदा, उला खाता नहीं चलता। भगवान बोले गीता का ज्ञान, वेदों का ज्ञान अभी सुनो तो नगद नारायण, प्रेम से बोलो नगद नारायण। भगवान कहते क्या कहते हैं? राज विद्या, राज देखिए तुरंत विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं परम गुरु भगवान कृष्ण जी। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षात अवगम घर अवगम कहते संस्कृत में फल को, यानी आप दान दें, भाई बहन को दान देते, मेरे को भी खूब हलवा खाने को मिल रहा है, अब की बार हम पहले आ जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ बढ़िया बढ़िया। कोई बहन जी कहती बाबा खीर खा ले, कोई कहता बाबा दूध पी ले, कोई कहता रबड़ी खा ले। हे भगवान, हम तो खा खा के अब की बार मोटे हो जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन एक बात भाई बहनों है, रबड़ी रसगुल्ला बाबा को कितना खिलाओ, पूरी पुआ दान दो, बढ़िया बात है। तपस्या करो, बढ़िया बात है। और कीर्तन करो, बहुत अच्छी बात है। भगवान का कथा सुनो, बहुत अच्छी बात है। भगवत चरणारविंदों का ध्यान करो, बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, सब करना चाहिए, सब कर, हम भी सब करते हैं। लेकिन एक बात अवश्य है, यदि इसमें अहंता है कि मैं कर रहा हूं, तो महाराज पर छिद्रता आएगी, अज्ञान आ जाएगा। ये कहो भगवान करा रहे, धन भगवान का है, धन भगवान का है, संपूर्ण वस्तु भगवान की। तो भगवान गीता भी बता रहे हैं कि वो जंतु है। कौन व्यक्ति? अज्ञान है नावृतम ज्ञानम तेरे वह्यंत जंतवा ज्ञानम तदज्ञान येषाम आसक्तमत्परः। जो मनुष्य होकर के उसने अपने राम को नहीं जाना, अपने आत्मस्वरूप को नहीं जाना, वो तो महाराज जंतु है, जंतु। ये बाल बच्चे तो पशुओं के भी होते हैं, हाँ। और धन जो होता है वो पशुओं पक्षियों के पास भी है, हाँ महाराज। और बल जो होता है वो पशु पक्षियों में होता है। अगर एक सिंह आ जाए तो हम आप गति कर जाएंगे, भाग जाएंगे। यानी इतना बल होता पशुओं में। हाथी आ जाए तो हम लोग पलायन कर जाएंगे। और भाई बहनों लोग कहते मेरे यहाँ हाँ बहुत कृपा है, करोड़ों रुपए है गुरु जी हमारे पास, बाल बच्चे हैं, बहुएं हैं और बड़ा घर है। लेकिन भूल में हो आप, ऐसा नहीं। वो किसके हैं? ठाकुर जी के। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये कभी नहीं कहता धन मेरा, तन मेरा, घर मेरा, बाल बच्चे मेरे। अब नहीं बोलना, बोले नहीं बोलना, अभी बोलो फिर घर पे बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्या बताए महाराज, ये देखो विचार करना भाई बहनों। तो इस प्रकार से ये बताया है कि भगवान बोले वो अज्ञानी पुरुष है, शरीर संसार को अपना मानता। देखो शरीर संसार भाई बहनों हमारा आपका किसी दृष्टि से नहीं सिद्ध होता। कोई सिद्ध कर ले तो हम उसके चेले बन जाएंगे। गीता कहती शरीर संसार धन गंगा कसम आपका नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर किसका बताओ? यदि कर्मयोग की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से देखें, भौतिक विज्ञान से, तो माता पिता के अंश तो भी अपना नहीं है। और वेदांत की दृष्टि से देखें तो शरीर 5 तत्वों का है। वेदांत की दृष्टि तारा को भगवान ज्ञान दिया। तारा
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। तारा ने कहा तुमने छुप कर तुम भगवान हो, तुमने मेरी पत्नी को छुप करके क्यों मारा, बताइए, उत्तर दीजिए। भगवान वेदांत सुनाया, भगवान का आत्मा को कोई मार नहीं सकता। तारा नैनम छिन्नम शास्त्राणि नैनम दहत पावका नैनम तेन यापनो सोचित महात्मा अक्षेत्रो मदायो मत्रेत्यो स्मृतियवचा नित्य सर्वथा स्थानोऽयं सनातना अव्यक्तो मचिन्तोऽयं अयमित्कारो अयमुच्यते तस्मात् एवं विदितकरणं नाम श्रुतं भारसि। आत्मा तुम्हारा, तुम कहती पति मेरा मारा, वो कैसा पड़ा था लेना। तारा बोली जो बोलता था वो, भगवान बोले जो बोलता वो तो मेरी आत्मा है, सब में बैठी। यहाँ आत्मा बुरा कैसा सर्वभूता से, और आत्मा को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, मेट नहीं सकता। आत्मा को कोई ऋषि मुनि का श्राप भी नहीं लग सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान। आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा, जो आता जाता नहीं, जन्मता मरता नहीं। और क्या महाराज, एक जन्मता मरता नहीं, आता जाता नहीं, ध्यान दिया, घटता बढ़ता नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो तारा को ज्ञान दिया कि राम किसी को ना मारे। हमारी जाति बड़ा बढ़िया सुना रहे रामायण आपको, आसाराम जी। तो महाराज राम किसी को ना मारे, ऐसे मोटे राम पापी खुद मर जाएंगे कर कर खोटे। भगवान थोड़े कैसे मारते, भगवान को हत्यारे होते क्या। तो तारा मैंने भगवान राम ने कहा है, अनुज बधू, जब भाई बोला क्यों मारा मेरे को आप, तो भगवान बोले अनुज बधू, जो व्यक्ति कुदृष्टि से पर नारी को देखता है वो महाराज वध के योग्य है। इसने छोटे भाई की स्त्री को अपना लिया, भाई को मार के निकाल दिया इसने। बताइए, इसने किसी कर्मों ने मारा है, मैंने किसी को मारा। राम किसी को ना मारे, ऐसे मोटे राम पापी खुद मर जाएंगे कर कर खोटे। इसलिए भैया ये ज्ञान की दृष्टि से बताया है कि शरीर 5 तत्वों का है, आज का प्रवचन। और क्या भौतिक दृष्टि से माता पिता के अंश का शरीर तो भी अपना नहीं है, वेदांत की दृष्टि से भी अपना नहीं है, और भक्ति की दृष्टि से गंगा कसम शरीर संसार भगवान का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं अपनी गंगा मैया माँ की शपथ खा रहा हूँ। भक्ति की दृष्टि से दुनिया किसने बनाई, मैंने आपने बनाई। वेद कहता है ईशावासिकम सर्वम यत् जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां पिता कच्चिद्धरम। इदम ईशावास्यम सर्वम, ये अन्य पिंड ब्रह्मांड ठाकुर जी ने बनाया। और ठाकुर जी की वस्तु को हम आप अपना कहें तो बेईमान हम लोग हैं कि ईमानदार, बताओ। तो आप तो नहीं कहोगे बेटा मेरा, बिटिया मेरी, बोलो नहीं कहेंगे। ये तो बड़े वेदांत की ज्ञान हो गया, बड़ा बढ़िया बात हो गई, निशाने तो लग गई बात। अब तो नहीं कहोगे घर मेरा बैंक में पैसा है, अब तो नहीं कहोगे कोठी मेरी है, बोलो नहीं कहेंगे। अब तो नहीं कहोगे शरीर मेरा है। इतनी बढ़िया बात, गीता का ज्ञान बढ़िया आ गया, सत्संग तो पूरा हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। लेकिन बहनों भाई में एक बात थोड़ी थोड़ी देर में कहा करो कि शरीर संसार मेरा है, नाम देखो भगवान का, लेकिन ये भी बोला करो। और यह कहो करो शरीर संसार मेरा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल मीरा जी ने जो कहा वही बोला करो आप। ठाकुर जी मेरे हैं, मैं ठाकुर जी का। संसार मेरा नहीं है और शरीर भी मेरा। अगर शरीर मेरा होता तो हम जब जाते तो हमारे साथ जाता, या हमारे साथ रहता तो ना शरीर हमारे साथ सदा रहता है, और ना छूटते तो शरीर यही रह जाता है। आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो इसका अर्थ आत्मा और है, शरीर और है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है। नाशवान से नाता तोड़ो और हरि से नाता जोड़ो। श्रुति कहती है तदा लंबनम श्रेष्ठा नेतदा लंबनम परम एकदा लंबनम ज्ञाता ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है भाई बहनों
संसार का आश्रय नहीं देना, इसका अर्थ ये नहीं है कि अपना पैसा गंगा जी में फेंक देना, ये बाल बच्चों का पोषण नहीं करना, नहीं, भगवान की जान करो, ध्यान देना, धन खूब कमाओ। ये एक भगवान कहते अन्नमो कुर्मी, अन्न खूब पैदा करो, धन खूब पैदा करो, बाल बच्चे भी हो खूब। मैं भी तो माता पिता बेटे हूँ, मैं भी तो, बाल बच्चे होना कोई दोष नहीं है, लेकिन बच्चों का निर्माण करो बहनों भाइयों। बच्चे आज आपके बिगड़ रहे हैं, जब से तेरी बिजन आया बिशन है, तब से बच्चा बच्चियां हालो हालो। बताओ चौपट हो गया कि नहीं? और क्या देखते पता है, अच्छी बातें नहीं उसमें देखते हैं। हमारे यहाँ भी लगाए रहते हैं, ऐसे सब चीज कहते रहते हैं, लेकिन हवा ऐसी चली है, हवा पिसैली है पश्चिम की, उसे यहाँ मत बहने दो। कहीं लंदन वाले नाराज हो जाए, हवा पिसैली है पश्चिम की, उसे यहाँ मत बहने दो, भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत ठहरने दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। व्यापारी बन अंग्रेज आए, राजनीति का दौर चलाया, घर की फूट हमें ले डूबी, भारत माँ को कैद कराया। हवा पिसैली है पश्चिम की, उसे यहाँ मत पहने दो, भारत को भारत रहने दो, घर अपना मत। तो प्यारे भाई बहनों, अपने बच्चों को देखना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या देखता है। ठीक है, टेलीविजन ये कुछ संत के वचन आए, महापुरुषों के उपदेश आए, तो इनका सदुपयोग करो। मैं नहीं कहता टेलीविजन को फोड़ के फेंक दो, सबको कीजिए, बच्चों को देखिए। अगर बच्चा दुराचारी हो गए तो महाराज वे गीता क्या सुनेंगे, हमारा हो जाएगा फजीता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसे बाल बच्चों को मैं काले ने कहा था कि 3 चीजें भारत की बदलो तो भारत की संस्कृति मिट जाएगी, पूरे धर्म की। उसने कहा था खान पान का तरीका बदलो, तो हमारे खड़े खड़े मेज पर खाते, जो ऊपर खड़े खड़े खाएगा उसको ब्लड प्रेशर जरूर हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और हमारे यहाँ एक और बीमारी है, यानी हम इंग्लिश बोलते हैं तो अब कहते बड़ा क्वालिफाई के बात, और संस्कृत बोले अरे पंडित जी हैं देखो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अपनी भाषा का आदर करो, ध्यान दीजिए, बच्चों को संस्कृत बोलना सिखाओ। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय है, जिन भाई बहनों के आजकल हमको हमारे जो प्रचार है ही नहीं, एक हमको दान करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ, रामकृष्ण बनाएंगे, विवेकानंद गांधी है, टैगोर, और हाँ ये सब बनाएंगे, राम तीर्थ बनाएंगे बच्चे हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय पढ़ते। ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपको सुना रहा था कि खान पान का तरीका, भाषा, और उन्होंने कहा ये सब पहनावा बदलो, भाषा बदलो तो भारत की संस्कृति मिट जाएगी। आज भगवान तीनों बदल गए हमारे। धीरे धीरे बच्चे के संस्कार आप नहीं करेंगे, इसलिए अपने बच्चों को गीता तो माइया बहने अपने बच्चों को पढ़ा सकती, बड़ी सरल है गीता की, रामायण तो है हिंदी में। इसलिए बच्चों को वही लोरियाँ पढ़ाओ और वही संस्कार उनके दो, नहीं तो महाराज बच्चे कहाँ रह गए हमारे, रहेंगे न भी हिंदू रह पाएंगे और न वो ईसाई बन पाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए मैं आपको ये भी कह रहा था, तो सत्संग की चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। एक बात भाई बहनों आपको आज सुनाऊं थोड़े समय में, तो यह है कि यदि कर्मयोग से भी भगवत प्राप्ति होती है। कर्मयोग से कर्म करते करते और फल न चाहो तो क्या होता है, अंदर आपके 2 ताकतें पैदा होंगी। अगर विचारशील आप हैं तो वेदांत का ज्ञान आ जाएगा शुद्ध अंतःकरण से, शंकराचार्य कहते हैं। और भावना आपकी बढ़िया तो शरणागति हो जाएगी प्रभु। ध्यान देना। इसलिए निष्काम सेवा, निष्काम कर्मयोग सबका ग्रैंड फादर है। आज का सत्संग सकामता में आपको स्वर्ग तक का राज्य मिल सकता है। अभी हमारे व्यास जी सुना रहे थे, सकाम न सुने गावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। उन्हें सुख संपत्ति मिलती है, लेकिन परमानंद परमात्मा उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए निष्काम कर्म करो तो भगवान भी मिल जाए,
कई लोग कहते महाराज निष्काम कर्म करेंगे बाल बच्चे कैसे पालेंगे, घर का कैसे संचालन करेंगे। अरे हम कहते निष्काम कर्म करके देखो ठाकुर जी आपके पीछे चलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अगर ठाकुर पीछे चलेंगे तो लक्ष्मी जी कहाँ जाएंगे? निष्काम कर्म करने वाले के लक्ष्मी पीछे भागती होगी के पीछे। ध्यान दो, दुनिया पैसे के पीछे भागता है और पैसा संत के चरणों के पीछे भागता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अभी अपने आश्रम राम नाम की कृपा से हैं और कई आश्रमों में सब कोई कब्जा कर ले, विज्ञानंद कहाँ जाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी संतों के पीछे भागती है। आप ये ना समझा पहले भाई बहनों की पापा को खिलाएंगे नहीं तो लच्छेदार बात कैसे करेगा? बोलो सच्चिदानंद भगवान। तुम ना खिलाओ आगे पहुंचे। लक्ष्मी जो होती संतों की वाणी के पीछे चलती है। सरस्वती जो हम वेद व्यास की बात सुनाए देते हैं, वेद व्यास कहते कोई वेद व्यास भगवान की। ये भाई बहनों गप नहीं है, ये है ऋषीणाम पुनराध्यानाम पाठम अनुदधावती। ऋषियों के वाणी सरस्वती जो होती है वो लक्ष्मी अपने आप खिसके आ जाती है। लेकिन आप भजन करो तो और भगवान से कुछ ना मांगो तो भगवान तो आएंगे ही। लक्ष्मी अच्छा एक बात है, आप पापा जहाँ होंगे भगवान होंगे, पिता होंगे तो माँ कहाँ रह जाएंगे? वो चमचमा दिया जाएगी। दोनों से सच्चिदानंद भगवान। हाँ, अम्मा कहाँ छिप जाएंगी? इसलिए भगवान का भजन करने से लक्ष्मी भी आती है, शांति भी आती है। और एक बहन हमसे कह रहे कि गुरु जी हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें सद्बुद्धि दो। बड़ी सत्संगनी बहन है। भगवान जिस पर प्रसन्न होते भाई बहनों उसे सद्बुद्धि दे देते। सद्बुद्धि किसकी थी? राम जी की। आज राम जी का नाम सब जपते। और कुबुद्धि किसकी थी? रावण की। रावण का कोई नाम रखता है अपने बाल बच्चे का? जबकि रावण विद्वान भी है, कुलवान भी है, धनवान भी है, सोने की लगता है, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है, बुद्धि ठीक नहीं है। बुद्धि का शुद्ध होना इतना बड़ा कार्य है जिसकी क्षमता किसी काम से नहीं हो सकती। बोले सच्चिदानंद भगवान। तो भाई बहनों आज का प्रवचन आप नाम जपो, कीर्तन करो ठाकुर जी का और भगवान की कथा सुनो, भगवत चरणामृत को ध्यान करो, लेकिन निष्काम भाव से करो तो आपको लोक भी बन जाएगा और लोक भी यानी भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी और संसार के कार्य भी आपको सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, दो ही बातें हैं वफा की, आज मात्र देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे का तिल में क्या और क्या लगे बिस्मिल में है। खंजरे का तिल में क्या और क्या लगे बिस्मिल में है। जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में। वेदांती तो कह देंगे दिल के आईने में तस्वीरें आज जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, गर्दन मैंने हंता ममता। लेकिन भक्ति तो हंता ममता ठाकुर जी को हाँ बदल लेते हैं। भक्त हंता ममता को बदलते हैं। वेदांती जो है हंता ममता को जला देते हैं और कर्म योगी हंता ममता को शुद्ध कर लेते हैं। भाई बहनों तीनों सत्संग है, लेकिन हंता ममता को शुद्ध करो कर्मयोग से और अहंता ममता को बदलो भक्ति योग से, भगवान की भक्ति से। और अहंता ममता को भस्म कर दो वेदांत नहीं। ज्ञान शब्द संग पवित्र में ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्म सात के तथा। लेकिन आप गृहस्थ जीवन में हो, आपके लिए मैं तो यही कहूँगा निष्काम कर्म सेवा जे दोनों की सिद्धि होगी। आपको क्या होगा? निष्काम सेवा करोगे तो उदारता उत्पन्न होगी। उदारता से क्या होगा? वेदांत का ज्ञान होगा। हाँ महाराज, अकिंचन अचार हो जाओगे और भक्ति भावना है तो शरणागति हो जाएगी। ये निष्काम सेवा से दोनों आ जाएंगे। आपका जैसा अंतःकरण होगा वैसा योग सिद्ध हो जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान।
अब एक सरल बात आपको बता दें, भैया टाइम है? हाँ, सरल बात बताएं जो हमारे सब प्यारे भाई बहन कर लें। वो ये है कि देखो कर्मयोग बढ़िया बात है और ज्ञान वेदांत का ज्ञान बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बात है, यदि आप परमात्मा के आश्रित हो जाएं तो भला बताओ कौन सी वस्तु आपको नहीं मिलेगी। भगवान के आश्रित हो जाओ, भगवान के प्रेमी बन जाओ। ध्यान दो, देखो भूख लगती भाई बहनों सबको, हमें आपको भूख लगती का है कि रोटी दाल तो खाते ही हम आप हैं। हमें आपको भूख लगती है शांति की। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी हमारे माता पिता भाई बंधु जितने हैं सब शांति चाहते हैं, मेरे पास आते हैं, गुरु जी हमें शांति दे दो। शांति सब चाहते, सब प्रदीप नवखंड लो, तीन लोक जगमाह, तुलसी शांत समान सुन अपर स्वरूप। तो शांति कैसे मिलती है? शांति मिलती है कर्मयोग से। संपूर्ण कामनाओं के फल का त्याग करो, स्त्रिया का त्याग करो, ममता अहंता का भी क्या करो, सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? आपको फिर दोनों फल मिल जाएंगे। जो सेवा करता है, देखो गीध ने सेवा की और सीता माँ को अपहरण के रावण लिए जा रहा था, लेकिन गीध कर्मी निष्काम कर्मियों का कैसा प्रतीक है? तो महाराज रे रे दुष्ट ठाड़ के खड़ा हो गया, तिष्ठ क्षण तिष्ठ, और रावण से युद्ध किया और अंत तो रावण महाबली उसके प्रकार जीव गिर गया, नरनासन हुआ। ठाकुर जी आए, उन्होंने देखो निष्काम कर्म करने वाले सेवी का क्या किया, गीध की धूल जटाओं से। बोले राजा रामचंद्र भगवान, गीध की धूल उन्होंने जटाओं से उठाई और जटाओं से कहा कि मैं जीवन दान करने। जटाई बोला, अरे ठाकुर आपकी गोद में बैठा हूँ मैं और आप सेवा कर रहे हैं मेरी है। अब ऐसा हमारा मृत्यु कैसे कभी आएगा जीवन में? इसलिए मेरे को अब जीवन नहीं चाहिए। निष्काम सेवा से भगवान से उसने दोबारा जीवन नहीं मांगा। ध्यान दो, जिनके सेवा भाव है तिनका जगत दुर्लभ बनाए। जो सेवा निष्काम करते उनको भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। सेवा करने से अपने आंता ममता आसक्ति मिट जाती है और आसक्ति मिली तो भक्ति आ जाती है। भगवान के पास दो चीजें भाई बहनों, एक तो दो ताकतें हैं ठाकुर जी के पास। कौन कौन सी? एक तो है माया, प्रेम से बोलो माया, और एक है भक्ति। तो आप क्या मांगते हैं ठाकुर से? माया मांगो तो ठाकुर माया दे देंगे, बोले धर्म की, और भक्ति मांगो तो ठाकुर भक्ति दे देंगे। अब चुनाव आप करो। गंगा मैया के तट पर आज आप भक्ति मांगते हो कि माया? यदि माया मांगोगे तो 84 लाख में जाना पड़ेगा, बोले धर्म की। और ठाकुर जी से भक्ति मांगोगे तो हमारे प्यार जी सुना रहे थे, नाचे नंदलाल भैया। यदि भगवान से भक्ति मांगोगे तो आप कन्हैया की माँ बन सकते हो, बाप बन सकते हो, कन्हैया के आप स्वामी बन सकते हो, कन्हैया चौकीदार हो सकता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। प्रेम में बड़ी ताकत है। प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। ध्यान दीजिए ऐसा राम ही केवल शांति की भूख लगती है। गीता में शांति के साथ साधन समय अभाव है, मैं इतना नहीं कहूँ। तो शांति की भूख समाज को सब शांति चाहते। ये तो हत्यारे हैं, उग्रवादी,
चाहते भी शांति, लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं। वो कुभाव से दूध की मार की शांति चाहते, ऐसा नहीं कभी मिलेगी। ध्यान दीजिए, बदी और के संग करे बर्बाद खुद हो जाता है, बदी और के साथ करे बर्बाद खुद हो जाता है। तकलीफ जो देता औरों को आराम नहीं मिल पाता है। इसलिए हमें शांति की भूख है तो शांति निष्काम कर्मयोग से मिलेगी, निष्काम सेवा से मिल जाएगी। और एक बात है कि ठाकुर जी को भूख लगती, भाई बहनों, ठाकुर जी की कौन चीज नहीं भूख लगती बताओ? तुम तो सत्संग करते हो, हमारे प्यार बड़े विद्वान सुनाते हैं, बड़ी बढ़िया बातें बताते हैं, हमको इतनी सुन लेते, हमको क्या आ जाता है। बोलो सच्चिदानंद कथा। ठाकुर जी को भाई बहनों प्रेम की भूख है, और प्रेम की भूख भगत बुझा सकता ठाकुर का, कोई देवता भी नहीं बुझा सकते। बोल धर्म की आप ठाकुर की भूख बुझा सकते हो, इतनी आप में ताकत है। तभी तुलसीदास ने कहा है, बड़े भाग मानुष और हमको शांति की भूख है। और एक बात बताएं, समाज को भी भाई बहनों भूख है, सेवा। माँ भी चाहती बेटा सेवा करे, पिता चाहते सेवा करे, भाई बहन सब चाहते मेरी सेवा करो, और हम बाबा भी चाहते तेरा सेवा करे। दोनों सेवा भी करे तो दोस्ती गुट हो जाती है। तो हम लोगों को किसकी भूख है? समाज को सेवा। यही गायत्री है, यही गीता का सार है। गायत्री में 3 चरण सेवा माने कर्मयोग। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रेम से बोलो गायत्री माता की, वेद माता है। स्तुता मया भरदा भेद माता प्रसोदयताम पाप मानी दुजानाम आयु प्राणाम प्रजाम पशु कीर्ति त्रिगुणम ब्रह्मवर्षम मह्यम दत्ता ब्रह्मलोकम। अस्तु कहने का तात्पर्य है, गायत्री का प्रथम चरण सेवा है, कर्मयोग। वाणी से बोला जाता कर्मयोग हो गया, और धीमे धियो ये भक्ति योग हो गया, ध्यान भक्ति में होता। बोलो धर्म की। और धियो यो न प्रचोदयात् के वेदांत होगा प्रणवो सर्व प्रणवो सर्व आयात्मा ब्रह्मतः लक्ष्य उच्यते अप्रमत्ते वेद ब्रह्म सर्वतर्वयो भवे। ये वेदांत हो गया। यानी अनात्मा से नाता तोड़ो और आत्मा से वृत्ति का तादात्म्य करो। वेदांत के ज्ञान से वृत्ति की निवृत्ति होती है, बोलो धर्म की। ये तो बात निवर्तन थे। और भक्ति से वृत्ति की आवृत्ति होती, राधे 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 राधे। और योग में वृत्ति की शांति होती है। भाई बहनों, वृत्ति की शांति करो, वृत्ति की आवृत्ति करो, अथवा वृत्ति की निवृत्ति करो, तीनों का फल एक ही होगा। ये मार्ग 3 है, आपका भी परमात्मा एक ही है। ये मार्ग है निष्काम कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इनमें साधन भेद है, साध्य भेद नहीं है। वेदांत की भाषा में उपाधि भेद है, उपस्थ भेद नहीं है। पक्षार्थ में भेद है, लक्षार्थ में भेद नहीं। बोले धर्म की। तो कोई साधना करो, लेकिन ये भगवान की भक्ति जो है, इसमें एक बात है, इसमें ईश्वरीय बल मिलता है, लेकिन कर्म योग में, ज्ञान योग में ईश्वरीय बल नहीं मिलता। इसलिए भगवान का आश्रय और भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। गीता में आया है, बोले गीता माता की
भगवान कहते योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन? भगवान बोले योगी नाम सर्वेशाम नरते नान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तम मता युक्तम तम प्रत्यय सुपरलेटिव डिग्री अगले नकल कर ले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इससे ऊंचा कोई योगी नहीं है। जैसे मछली जल के बाहर करे तो भाई मेरे तरफ के मर जाती, लोभी आदमी का धन ले लो तो बेमौत मर जाए, फांसी लगा लेगा। मोही आदमी को परिवार समाप्त होगा तो फांसी मर जाएगा। ध्यान दो, ये बच नहीं सकते। वासना वाले को यदि महाराज वास्तविक वस्तु न मिले तो वो भी पागल हो जाएगा। इसी तरह के सब पागल हैं, लेकिन भगवान बोले इनमें तुम पागल होके देख लिया तुमने, अब मेरे पीछे पागल होके देख लो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवान के पीछे पागल हो जाओ भैया तो गल पा जाओगे, ठाकुर को पा जाओगे। बोलो सच्चिदानंद। अब एक बात बता दें, बहनों भाइयों, ये याद रखना कि भक्ति कैसे मिलेगी। यही भगवान का प्रेम कोई 50 किलो थोड़ी मिलता है। हम देखो अमेरिका वाले खरीदे, हम लोग तो ठंडर को पा गए। भगवान का प्रेम कैसे मिलता है? बोली गीता माता की। अर्जुन ने पूछा, विराट रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन का ऐसा विराट रूप को दर्शन कब कराते हो? तो भगवान बोले ना हम वेद न तपसा न दाने न चेत्या शक्ति एवं विदो दृष्टुम दृष्टवान सुमावृथा। वेदों से नहीं, तप से नहीं, यज्ञ आदि शुभ कर्म से नहीं, तो क्या फिर कैसे मिलते हो? ये तो आपने सनातन धर्म के चरणों पर ही प्रहार कर दिया ठाकुर। मैं ये थोड़े पूछता हूँ कि कैसे मिलते हो, मैं थोड़े तो कैसे नहीं मिलते, मैं कहता हूँ मिलते कैसे, ये बताओ। भगवान बोले सुनो, भक्त्या तो अनन्या शक्त्या एवं विधो है, मैं तो अनन्य प्रेम से मिल जाता हूँ। इसके लिए ज्यादा कारिक विद्यालय की योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं विद्वान होगा तो उसे भगवान मिल जाएंगे। अगर उसे प्रेम नहीं है तो सारे वेद रट ले, सारा गीता कुछ नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और यदि भगवान से प्रेम है तो संस्कृत ना भी जानता हो तो भी सबरी को भगवान मिल जाएंगे। हाँ महाराज। अधम से अधम और आज का प्रश्न प्रेम कैसे मिलता है? गीता साधनात्मक वेदांत है। गीता जैसा साधनात्मक वेदांत का ग्रंथ विश्व की लाइब्रेरी में आज भी नहीं है। तो वेद लिखे वो बड़े भारी पोथर ने तो महाराज बड़े बड़े किसी के समझ में आने वाले हैं ना। माता अभी नहीं सुनो, बैठो बहनों। अनंत भक्ति के 5 साधन है। कौन कौन से? मत कर्म कर्म मत कर्मो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतियों सुमित पांडव। अनंत भक्ति के 5 साधन है। ये पांडव साधन है, 5 पांचाल है,
5 पांडवों का ही घाट है, यहाँ पर जो है 5-4 घाट इसका नाम है। तो मत कर्म करना ने अभी बच्चों के लिए कर्म करते थे, घर के लिए करते थे, परिवार के लिए करते थे, और आप भगवान के लिए करके देखो, ध्यान दो। तो स्थूल शरीर से मेरे लिए कर्म करो, मत कर्मा बुद्धि से। अभी तक दुनियादारी धन को श्रेष्ठ समझते थे, बल को श्रेष्ठ, अब भगवान को श्रेष्ठ समझो, भयादृष्टा नहीं करो। अभी तक प्रेम आपने समाज के लोगों से किया, अब ठाकुर जी से प्रेम करके देखो। ये तो 3 साधन अनंत भक्ति के परमात्मा के लिए है। और संसार से कैसे रहो, आजकल लोग भजन तो करते, फिर समाज में पार्टी बंदी फैलाते, जात बंदी फैलाते, ये सब गोबर हो जाता है, सब पैसा द्वेष भर जाता है। संसार में किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं करो। हाँ, ये राग रोष, सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण को भक्ति करते हो, लेकिन राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। यदि राग द्वेष करोगे तो जपा हुआ जब, तपा हुआ तब, राग द्वेष लुटेरे ये खा जाएंगे उसे आध्यात्मिक घर को। इंद्रिय से राग द्वेषों व्यवस्थित हो, तो इससे भाई सावधान हो। तो भगवान बोले क्या होगा? भगवान बोले पांडव मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मेरा प्यार प्राप्त हो जाएगा। और भाई मैंने जब प्यार प्राप्त हो गया ठाकुर जी का, तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो भगवान बोले प्रेम जो करता आज का प्रवचन वो मेरे को नचाता है, और जो माया मांगता है उसे माया वो संसार उसे नचाता है। वो प्रेम करता है तो नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया। अच्छा एक बात और बताएं, आजकल भाई बहन कहते गुरु महाराज जी हमारा ध्यान नहीं लगता, क्यों नहीं लगता बताएं? इसलिए नहीं लगता सकामता अंदर भरी है। यदि निष्कामता हो तो ध्यान हटाए नहीं लगता। आप कहते लगता नहीं, मैं कहता मटता नहीं। अब आप ठीक कह रहे कि गीता ठीक कह रहे कि हम लोग ठीक कह रहे, सुनो। इसलिए नहीं लगता कि आपके अंदर धन का महत्व है, बल का महत्व है, शरीर का महत्व है, संपत्ति का महत्व है, ठाकुर का उतना महत्व नहीं है। और जिसका प्रेम अगर ठाकुर से है, मन में एक बात बढ़िया होती है कि जहाँ देखता बढ़िया है वहाँ अपने आप खर्च लग जाता है कि मन में गुण भी बड़ा भाई। हाँ लोभी का मन धन में लगा रहता है, मोही का मन परिवार में लगा रहता है, कामी का मन स्त्री पुरुष के संसर्ग में लगा रहता है। यानी जैसा मन को देखता है कि जहाँ अच्छा है वहीं लग जाता है। इसी तरह से अगर आप भगवान के भक्त हो गए तो मन फिर आप ध्यान नहीं करेंगे, आपका मन ठाकुर पे अपने आप लगा रहे। तो समाप्त करते हैं। एक गोपी जो है बैठी है भगवान की, बड़ी आप प्रीत करने वाली है, गोपी गोपन करने वाली। हाँ, तो वो रीढ़ कहती सीधी करके बैठी, खेचरी भोचरी चाचरी मुद्राएं लगाए बैठी है। देव श्री नारायण निकले, भागवत की कथा है, हमारे भैया बड़ी भागवत कथा सुनाते हैं। आज इन्होंने हमको तो हमने को भैया तू भी सुना देना मेरे को तो सब, लेकिन आज तू मौत पुष्ण बैठे, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और इनकी आयु बढ़े, हाँ शक्ति बढ़े, आरोग्यता इन्हें प्राप्त हो, ताकि हमारे जैसे महात्मा ब्रह्म विद्या सुनाने फिर एक्सरसाइज करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाँ गुरु स्वरूप महाराज की। हाँ इन्हें लोग तो बुलाते हमें परेशान किया है, कभी तो हम भी पे देखो पड़े लेकिन मैया की धूप में जो धूल में पड़ेगा, हाँ मैया उसे काल देगी। गीता गंगा से गायत्री गौ गुरु तुलसी धर्म पूजा पंच देवा नाम हिंदू धर्मस्य लक्षणम। तो आपको सुना रहा था कि भाई बहनों आपका ध्यान फट से लग जाएगा। आज का प्रवचन प्रेम से लगेगा। प्रेम कैसे प्राप्त होगा 5 बातें बता दी, ध्यान दो। जब प्रेम ईश्वर से हो जाएगा तो ध्यान आपको लगाना नहीं पड़ेगा। वो भी बैठिए, खेतरी भूतरी चाचरी मुद्राएं लगाए। कहा नारद देव से निकले, कहा गुरु जी प्रणाम। देव से नारद बोले बेटी 7 बात बता, क्या कर रही? का योगा कर रही हूँ। क्या रामदेव क्या सीखा? ये बोलो सच्चिदानंद भगवान का योगा कर रहे, योगा का योगा। अरे अब तो आँख खोल के नंद सीख रहे, नंद के गए कन्हैया बाल कृष्ण है, भगवान है वो तो। अब आँख खोल चल,
गोपी बोली बाबा उसका नाम मत लो, उसने हमको बहुत परेशान कर रखा है। क्या यादो हने बहनने मथनोपलेप, जब मैं गऊ में दूती हूँ तो नंद का छोरा आता मेरे मुख में दूधे नाक कम किए। जब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजती तो कहता मेरे को पोहा बना दे। नवानी का लेटर का सूचना लंबा चौड़ा है। और जब मैं दीपती हूँ तो कहता मेरे को हाँ रबड़ी बना दे, रसगुल्ला खिला दे। नाक में कम किए, इसने मेरी दृष्टि चौपट कर दी नंद के छोरे ने। इसलिए मेरा मन स्वस्थ हो गया है। इसलिए मैं आसन प्राणायाम कर रही हूँ कि किसी प्रकार नंद का छोरा मेरे दिल से निकल जाए। नारद बोले धन्य देवी जी, मैं ध्यान करता हूँ वो आता नहीं, और तुम निकालती है निकलता नहीं। इसलिए न मन में यही समापन करते हैं। भगवान करे ऐसा ही प्यार आपको 5 बातें बता दी भैया। क्या ना न मन में मैल रहे जाए उसे स्नान कहते हैं। न मन में मैल रहे जाए उसे स्नान कहते हैं। न मन में मैल रहे जाए उसे स्नान कहते हैं। दबा दे दो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। दबा दे दो जहाजों को उसे तूफान कहते हैं। न मन में मैल रहे जाए उसे सताए जो अनाथों को उसे शैतान कहते हैं। सताए जो अनाथों को उसे शैतान कहते हैं। अनाथों की करे सेवा उसे भगवान कहते हैं। करे सेवा उसे भगवान है। नमन भुलाने से जो ना भूले उसे ही ध्यान कहते हैं। भुलाने से जो ना भूले उसे ही ध्यान कहते हैं। भाई बहनों, कैसे प्रेम प्राप्त होगा? आज का सत्संग 3 तरह से सत्संग होता है। पूरी गायत्री का गीता का सार यही है कि हम भगवान के हो जाएं। अभी हम संसार के बने बैठे, शरीर संसार मेरा है, अब कह दो ठाकुर तेरा है। और उसकी शरण यही है। कौन सी शरणागति में हो? मालिक तेरी रजा है और तू ही, मालिक तेरी रजा है
का प्रत्यय श्री संस्कृत में एक धातु है भाई बहनों, उसमें आता श्री हिंसायाम धातु। शरणागति करते जिसमें ईश्वर के अतिरिक्त सब मर जाए, हंता मनता, वही शरणागति है, वही भगवान का प्रेम है। भगवान करे इसी प्रकार आप सबका भद्र कल्याण हो। परम पिता परमात्मा से है यही निवेदन करते हैं। सारे भाई बहन भारत माता के, गंगा मैया के प्रेमी हैं, हरि कथा के प्रेमी हैं, इनके हृदय में प्रभु अपना प्यार भर दो और बुद्धि में विवेक दे दो, शरीर में शक्ति भर दो, आरोग्यता दे दो। इस मन कामना के साथ अंते हम उपस्थितान सर्वभक्त जनान भगवत स्वरूपम क्यों तुम्हारे पैर छूते, हमारे तो ऐसे ठोले मार मार के हमारे पैर में जख्म कर देते हो, इतना पैर छूते हो, तो हम भी छुएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अंते हम उपस्थितान सर्वभक्त जनान भगवत स्वरूपम विद्या पुनः पुनः प्रणमंतम विरमामि। ओम शांति। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। भगवत स्वरूप यही प्रसार करते हैं। बोलिए वेद भगवान की। जोर से बोलो, आजकल भगवान ऊंचा सुनते हैं। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। बोलो हमारे कपिल मुनि महाराज की और हमारे भैया ब्रह्मचारी महाराज बुलाए सबको भद्र सबका कल्याण हो। इस मनोकामना के साथ अपने वाणी शांति शांति।